देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और सीबीएसई में 2024 में पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन, देखिए एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए, प्रूव दैट 2 माइनस रूट 3/5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हमें इसे क्या प्रूफ करना है? इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन दैट रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर, जबकि हमें रूट 3 इरेशनल नंबर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, आइए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, तो देखो हमें गिवन क्या है? रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, तो इसे लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें? रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो रूट 3 हमें इरेशनल नंबर दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ क्या करना है? 2 माइनस रूट 3/5 इज एन इरेशनल नंबर। इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो देखिए इसका प्रूफ शुरू करते हैं। तो देखिए इसके प्रूफ को समझते हैं। देखो इसके प्रूफ को हम कैसे करेंगे? हम इस नंबर को, देखिए ये जो हमें इरेशनल प्रूफ करना है, इस नंबर को हम रेशनल नंबर एज्यूम कर कर चलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या एज्यूम करेंगे? रेशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं, let us assume that 2 minus root 3/5 is a rational number. Is a rational number. तो हमने इसको रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया। अब देखिए, जब कोई नंबर रैशनल नंबर होता है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? कोई भी नंबर रैशनल नंबर तब होगा जब वो P/Q की फॉर्म में होगा। ठीक है, P एंड Q दोनों क्या होंगे? इंटीजर होंगे, और Q इज़ नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। तो ये जब याद रखिएगा, कोई भी अगर नंबर रैशनल नंबर होता है तो वो P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। P एंड Q दोनों इंटीजर होते हैं, और Q इज़ नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। तो ये तीनों पॉइंट हमें यहाँ पर लिखने हैं। देखिए ये तीनों पॉइंट लिखने कंपलसरी होते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे लिखना वो समझिए। देखिए ये कैसे लिखना है उसको समझिए। हमने इस नंबर को रेशनल नंबर एज्यूम किया है। इस नंबर को हमने क्या एज्यूम किया है? रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट हमें अब देखिए कैसे लिखने हैं। अगर ये नंबर रेशनल हमने मान लिया है तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स। देखिए इन्हें इंटीजर लेना है। कुछ स्टूडेंट को प्राइम इंटीजर लिखते हैं, को प्राइम नहीं लेना है। को प्राइम लेते हैं जब हम रूट 2 या रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। यहाँ पर केवल आपको 2 इंटीजर्स लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देन देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स। कौन कौन से इंटीजर? A एंड B, सच दैट। तो देखो अगर ये नंबर रेशनल नंबर है तो इसके लिए 2 इंटीजर होंगे। कौन कौन से इंटीजर होंगे? A एंड B। सच दैट वो इस प्रकार के होंगे। कैसे होंगे? देखो, सच दैट 2 माइनस रूट 3
अपॉन 5, ठीक है, वो दोनों इंटीजर इसकी क्या बनाएंगे, p अपॉन क्यू फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो देखो हमने क्या कर, रेशनल नंबर की डेफिनेशन के लिए हमने a और b दोनों इंटीजर ले लिए हैं, ठीक है, और p अपॉन क्यू की फॉर्म बना दिए, ठीक है। अभी एक चीज़ बची हुई है, क्या, जो नीचे इंटीजर है b, ये 0 भी नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इधर वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये b 0 नहीं होना चाहिए। आप देखिए इसमें हमने रेशनल नंबर की पूरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आप एग्ज़ाम में इतना कर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाता है, 1 नंबर आपको इतनी डेफिनेशन को लिखने का मिलता है। अब देखो, अब हमारा आगे का काम क्या होगा, देखो अब हमारा आगे का काम होगा, हमें ये जो पूरा इक्वेशन है इसमें हमें क्या करना है, √3 को केवल लेफ़्ट साइड में रखना है, लेफ़्ट या राइट में, बाकी सभी को हमें दूसरी साइड में लिखना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको समझते हैं। देखिए इट इम्प्लाइज दैट, तो सबसे पहले तो इस 5 को यहाँ से हटाते हैं, ये 5 कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी a में, तो ये हमारा बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 2 माइनस √5 इज इक्वल टू, इधर बन जाएगा 5a अपॉन में b, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हमें क्या करना है, √5 को एक साइड में रखना है। देखो अगर हम √5 को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो इधर ये माइनस का √5 रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस √5 को पॉजिटिव रखना है तो इसको हम ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस का √5, और इसको हम लेफ़्ट में ले आएंगे, 5a अपॉन b को ले आएंगे लेफ़्ट में, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो देखो इट इम्प्लाइज दैट, तो देखो 2 तो इधर ही रहेगा, ये 5a अपॉन b इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा 5a अपॉन b, और √5 जब राइट में जाएगा तो प्लस का √5 बन जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए बच्चों ये जो √5 है हमने राइट हैंड साइड में पहुंचा दिया है। अब देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में जो ये हमारा बचा हुआ है इसको हमें p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। अभी इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेपरेट नहीं है, तो इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है अभी। तो कैसे करेंगे, देखो तो हम इस b की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में, b की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2b माइनस का 5a और अपॉन में आ जाएगा b इज इक्वल टू √5। अब देखो ये जो √5 है, इस √5 को हमने एक साइड में कर लिया और लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना दिए। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं न्यूमरेटर क्या बना है, 2b माइनस 5a, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या बना है, b, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें क्या लिखना है, देखो देखिए हमें पता है ये 2 क्या होता है, इंटीजर होता है, b को हमने इंटीजर लिया हुआ है ऊपर जब हमने एज्यूम किया था, a एंड b इंटीजर, 5 क्या है, इंटीजर, ठीक है, a भी क्या है, इंटीजर हमने लिया हुआ है। तो देखो यह पर 2 और b ये दोनों इंटीजर का क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ पर 5 और a दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट है। तो हमें ये मालूम है जब हम दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटीजर ही बनेगा, दो इंटीजर का प्रोडक्ट क्या बनता है, हमेशा इंटीजर, तो ये भी इंटीजर रहेगा 2b और 5a भी क्या रहेगा, इंटीजर। और हमें ये भी मालूम है जब हम इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करते हैं तो इंटीजर आता है, फिर से इंटीजर बन जाता है। तो इसका मतलब जब हम इस इंटीजर में से इस इंटीजर को माइनस करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा हमें, इंटीजर। इसका मतलब न्यूमरेटर में ऊपर ये पूरा क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। और नीचे ये b क्या है, ऑलरेडी इंटीजर है, तो ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, तो ये तो रेशनल नंबर की फॉर्म आ गई, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर। और दूसरी कंडीशन, नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं है, ये जो b है वो 0 भी नहीं है क्योंकि हमने पहले ही ऊपर इसको डिफाइन किया हुआ है कि b 0 के इक्वल नहीं है। तो देखो
तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ये क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर बन जाएगा क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन पूरी फिल हो रही है ना इसमें, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर और नीचे वाला इंटीजर जीरो नहीं है, तो ये पूरा क्या बन गया, रेशनल नंबर। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या बना हुआ है, ये इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर के इक्वल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए अब इसको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो, अगर आपने यहाँ तक ये एग्ज़ाम में कर दिया तो 2 नंबर आपको पक्का मिल जाएंगे। ठीक है, देखो अब आगे जो 1 नंबर बचता है वो बचता है इसको एक्सप्लेन करने का। इसको किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, अब देखो यहाँ पे लिखना है हमें, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या मालूम है हमें। देखिए पहली चीज़ हमें क्या मालूम है, देखिए पहली चीज़ हमें मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज इंटीजर। दो इंटीजर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो इंटीजर बनता है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट टू बी, ये देखिए टू बी क्या होगा, इंटीजर होगा, टू बी एंड 5a, ये दोनों इंटीजर होंगे। इट इम्प्लाइज दैट टू बी एंड 5a विल बी इंटीजर, विल बी इंटीजर्स। तो हमने इन दोनों को इंटीजर प्रूव कर दिया। ठीक है, अब एक पॉइंट और लिखना है यहाँ पे। और क्या जानते हैं हम ये भी जानते हैं, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर। डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर, ऑफ टू इंटीजर्स इज इंटीजर। जब हम दो इंटीजर का डिफरेंस करते हैं तो भी क्या बनता है, इंटीजर बनता है। तो इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए टू बी क्या है, एक इंटीजर है, और 5a क्या है, ये भी इंटीजर है। तो दोनों का डिफरेंस, तो ये पूरा क्या बनेगा, ये भी इंटीजर बनेगा। तो 2b माइनस 5a क्या बन जाएगा, इज एन इंटीजर। ठीक है, तो देखो हमने क्या शो कर दिया है, ये देखिए ऊपर न्यूमरेटर को इंटीजर शो कर दिया है, नीचे भी इसको शो कर दिया है इंटीजर। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म आ गई। तो ये क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। कब, अगर ये b 0 के इक्वल नहीं है। तो ये तो हमने ऊपर पहले ही बता चुके हैं कि b 0 नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इन तीनों पॉइंटों को ध्यान से देखिए, जो हमने यहाँ पर तीनों पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। b 0 के इक्वल भी नहीं है, ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं। तब हम क्या कह सकते हैं, देखिए इट इम्प्लाइज दैट 2b माइनस 5a अपॉन b, ये पूरा क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया, रेशनल नंबर। लेकिन √5 तो क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बट √5 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो इसको तो हमने रेशनल नंबर प्रूफ कर दिया, और ये होता है इरेशनल नंबर। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। यहाँ तो ये बन गया कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो गया, और ये तो कभी नहीं हो सकता कि एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो जाए। ठीक है, ये तो कभी नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर तो हो गया। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया है।
तो देखो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए दिस कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट, तो देखिए ये जो √5 को हमने इरेशनल प्रूफ कर दिया है और 2b - 5a/b को रेशनल प्रूफ कर दिया है, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन बन गया है, विरोध बन गया है। ठीक है, कैसा विरोध बन गया है, एक फैक्ट है, क्या फैक्ट है कि रेशनल नंबर के ही इक्वल हो सकता है और इरेशनल नंबर के ही इक्वल हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। ये एक फैक्ट है, फैक्ट का मतलब सच्चाई, ये एक सच्चाई है, रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन बन गया। तो हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जो रेशनल नंबर होता है वो कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर बना है वो क्यों बना है, हमारे गलत अजम्पशन की वजह से। तो यहाँ पर हम बताएंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, दिस contradiction arises due to our wrong assumption, ये जो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन बना था, ये क्यों बना था, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। ठीक है, तो हमने क्या रॉन्ग अजम्पशन किया हुआ था, हमने अजम्पशन किया था रॉन्ग 2 - √3/5, 2 - √3/5 इज़ अ रेशनल नंबर, ये हमारा रॉन्ग अजम्पशन था। तो करेक्ट अजम्पशन क्या होना चाहिए, 2 - √3/5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये करेक्ट होना चाहिए था। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए हैंस क्या है ये, हैंस 2 - √3/5, हैंस 2 - √3 अपॉन, अरे ये क्या हो गया, हैंस 2 - √3/5 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये एक इरेशनल नंबर क्या होगा, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में ध्यान रहे, आपको देखिए इसमें नंबर आपको किस तरीके से मिलते हैं वो समझिए। देखिए आपने इस नंबर को 2 - √3/5 को क्या एज्यूम किया है, रेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर एज्यूम करना है। और उसके बाद रेशनल नंबर की जो तीनों पॉइंट होते हैं, P/Q फॉर्म, A एंड B दोनों इंटीजर, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये तीनों बातें यहाँ पर आपको शो करनी है। तो जैसे हमने यहाँ पर A और B को इंटीजर यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, और इसकी P/Q फॉर्म हमने यहाँ पे बना दी है, और B को नॉट इक्वल टू 0 हमने शो कर दिया है। तो रेशनल नंबर की पूरी डेफिनेशन इसमें हमने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो एक नंबर आपको यहाँ तक मिल जाएगा, यहाँ तक आपको एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद कुछ स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम करते हैं, इस √5 को सेपरेट करने में भी प्रॉब्लम कर देते हैं। ठीक है, इस √5 को अलग सेपरेट नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं या कुछ और मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं इतने में। ठीक है, तो ये आपको पार्ट बिल्कुल सही करना है, √5 को सेपरेट करना है सही तरीके से। उसके बाद यहाँ तक अगर आप इसको कर देते हैं तो आपके 2 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद 1 नंबर का आपका बच जाता है ये पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है,
तो ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अच्छे से रट लेना, समझ लेना, ठीक है ना।